इंद्रं वर्धन्तु यत्पुरः गृह्णन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः अपघ्नन्तो रावणः अपघ्नन्तो रावणः। सम्मान की योग्य आदि भक्त पुरुषोत्तम मातृ शक्ति, इस समय हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, हम जो आस्तिक व्यक्ति हैं, ईश्वर भक्त व्यक्ति हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, दान भी देते हैं, इत्यादि इत्यादि अनेक कार्य को करते हैं। हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है, इस विषय पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता है, आस्तिक कहता है, ईश्वर भक्त कहता है, आध्यात्मिक कहता है, उस व्यक्ति का व्यवहार अधार्मिकों से, नास्तिकों से उत्तम नहीं होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है। उसकी बदनामी होती है, धर्म की बदनामी, ऋषियों की बदनामी, शास्त्रों की बदनामी, ईश्वर की बदनामी, अध्यात्म की बदनामी, योग की बदनामी, तपस्या की बदनामी लगातार रहिएगा। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय और सामाजिक कर्तव्य क्या है। एक धार्मिक होने के नाते जो समाज के साथ में हमारे जो संबंध हैं, जो व्यवहार है, वो कैसे होने चाहिए। क्या हम वास्तव में धार्मिक हैं? क्या वास्तव में ईश्वर भक्त हैं हम? क्या वास्तव में आध्यात्मिक है? ये जो व्यवहार है हम जो कर रहे हैं, इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमको देखना होता है। आप अनुभव करेंगे, देखेंगे, इन्हें पढ़ा होगा, आपको पता होगा। धर्म के नाम पर सृष्टि के आदि से लेकर के हम करेंगे, सृष्टि के आदि से धर्म के नाम पर खूब लड़ाइयां हुई है। कम हुई गलत बात है, वैदिक काल में कम होती होगी, लेकिन धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, मतपथ के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, राष्ट्रों के नाम पर, भाषा के नाम पर, परंपराओं के नाम पर बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत खून बहा गया है। इतिहास करके देखिए, अशोक को देखिए, चंद्रगुप्त को देखिए, और बाद में जो आने वाली व्यक्ति हैं, जो मध्य गल्फ कंट्रीज के लोग हैं, उधर यूरोप में देखिए आप, अमेरिका में देखिए, अफ्रीका में देखिए, एशिया में देखिए आप, कोई देश बचा नहीं है जहां धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर युद्ध ना होता हो। खून की नदियां बह गई है, कत्लेआम हुआ है, लाखों लाखों व्यक्तियों को एक एक दिन में मारा गया है। ध्यान देना, हम यही कहते हैं कि विदेशों में सब जगह स्थिति हुई। महाभारत क्या है? स्थिति यही है। आज भी मानव स्थिति ये है, आप आपको करते होंगे, नहीं करते होंगे। शास्त्रकार ने कहा है कि धार्मिक आदमी श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, सेवाभावी होता है, परोपकारी होता है, सत्यवादी होता है, विनम्र होता है, सरल होता है, तपस्वी होता है, त्यागी होता है, दानी होता है, परोपकारी होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज हम समाज को देखते हैं जो अपने आप को धार्मिक कहलाने वाला है, धर्म के नाम से जो क्रियाकांड करने वाला है, उस व्यक्ति के जीवन की चीजें नहीं है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि नई पीढ़ी ने, अब तो है ही, बीच में भी देखिए, मध्यकाल में धर्म
धर्मध्वजियों को, धर्म का नाम लेकर के उल्टे सीधे काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन को देख करके लोगों ने धर्म से घृणा करनी शुरू कर दी, ईश्वर से घृणा करनी शुरू कर दी, ईश्वर के बताए धर्म ग्रंथों से घृणा करनी शुरू कर दी, अपने आप को नास्तिक कहलाने में गर्व करने लगे। मैं यूरोप में जाता रहता हूं, सैकड़ों की संख्या के अंदर बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, बुद्धिमान हुए हैं, बड़े बड़े हजारों की संख्या में ग्रंथ लिखता हूं, और क्या कहते हैं? ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। आज की विज्ञान के युग के अंदर ईश्वर की अपेक्षा नहीं है। यदि ईश्वर है भी उसको नष्ट कर दो। ध्यान देना, मैं नाम सुना था, बर्थोले, बुकनी, नैशे, पता नहीं कितनी नाम, कार्ल मार्क्स। ये तो कहते धर्म जो है अफीम है, अफीम है, नशा है। ये धार्मिक व्यक्तियों को नशा चढ़ गया है, उल्टे सीधे काम करते हैं। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि अपने आप को ईश्वर भक्त, देवी देवता के शिष्य, पूजा पाठ करने वाले, क्रियाकांड करने वाले, जो कुछ भी अच्छे काम करते होंगे, अच्छे भी होते होंगे, वो अपने आप को धार्मिक कहलाना पसंद करते थे, लेकिन धर्म के नाम पर उन्होंने अत्याचार किए, अन्याय किया, पक्षपात किया, चोरियां की, डाके डाले, शोषण किया, दुराचार किया। यानी कि धर्म के नाम पर जो कुछ किया सकता बुरा व्यक्ति धर्म की आड़ में किया। इसका परिणाम यह निकला कि 200 वर्ष पहले जरा काल में विश्व के अंदर नास्तिक लोग बनने लगे। उससे पहले थे, 2500 वर्ष पहले भी थे, बुद्ध के काल में। ध्यान देना, बुद्ध तो थे, उनको भी नास्तिक बताते हैं। कहां का सत्य है बात है, जो उनके ग्रंथ मिलते हैं उससे प्रतीति होती है वो ईश्वर को नहीं मानते थे। हमारे जैनी भाई हैं, ईश्वर को नहीं मानते और भी बोलते हैं। क्यों? कारण क्या? ये नास्तिक व्यक्ति क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि धर्म के नाम पर बहुत अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, दुराचार हुआ, अंधविश्वास पाखंड का दौर हो गया। लोगों ने बहुत कष्ट किया धर्म के नाम, ऐसे नियम बनाए, विधि विधान बनाए, कर्मकांड किए कि व्यक्ति त्रस्त हो गया। उनका ऐसा धर्म नहीं चाहिए, ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए। बुद्ध की बात सुन लीजिए। बुद्ध जो कि आज बड़ा प्रसिद्ध है देश और देश के अंदर, लेकिन वेदों की निंदा की, ईश्वर को नहीं माना, क्योंकि बुद्ध के काल के अंदर लोगों ने ईश्वर के नाम पर, वेदों के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर इतने अत्याचार किए, इतना शोषण किया, इतना ढोंग और पाखंड रचाया, इतनी हिंसा की। तो बुद्ध ने कहा यदि वेद में इस प्रकार की बातें लिखी हैं और वेदों को मानने वाले इस प्रकार करते हैं, उनकी ईश्वर की आज्ञा ऐसी है तो मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, ऐसे वेदों को नहीं मानता हूं। पकड़ो की बात, ऐसे ही आज है, आज भी ऐसे ही है। आप स्कूल्स में जाइए, स्कूल्स में कॉलेज में हिस्ट्री के अंदर जब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, कहीं भी जाइए, उनकी प्रवृत्तियों को देखेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, उनकी योजनाओं को जानेंगे। वो बताते नहीं है, सभी व्यक्ति खुल के नहीं बताएंगे मैं ईश्वर को नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन सफरिंग गॉड, ये नहीं बताएंगे। लेकिन उनकी प्रवृत्तियां, उनकी योजनाएं, उनके विचार, उनके व्यवहार ये दिखाते हैं ईश्वर नाम की वस्तु में कोई विश्वास नहीं करते। और नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है अब तो खुल्ला खुल्ला कहने लगे हैं हमें ईश्वर पे विश्वास नहीं है, हमें कर्म पे विश्वास है, हमें सेवा पे विश्वास है, हमें सत्य पे विश्वास है, हमें परोपकार पे विश्वास है। कहते तो ईश्वर पे विश्वास नहीं है, सत्य को, सेवा को, दया को, परोपकार को, आदि आदि को मानेंगे, ईश्वर को नहीं मानते। क्यों? कारण क्या है?
कारण वही ईश्वर और धर्म और सेवा और परोपकार की आड़ के अंदर लोगों ने न्याय किया, पक्षपात किया, अत्याचार किया, खून बहाया। देखिए अब तक भी हो रहा है। विश्व के अंदर सर्वाधिक लड़ाइयां जो है धर्म के नाम पे हुई है, मतपथ संप्रदाय के नाम पे हुई है। ये स्थिति अभी वर्तमान में चुन चुन करके कहा केन्या की बात है। केन्या के अंदर मॉल के अंदर कुछ व्यक्ति घुस गए और कहा कौन मुस्लिम है, जो भी एक नाम ले लिया है, अपने किसी विशेष समुदाय को मतपथ के व्यक्तियों को अलग कर दिया, तभी सबको मारना शुरू किया। आसाम में देखिए, पंजाब में देखिए क्या हुआ, यहां भी देखिए, गुजरात भी ऐसा ही है। जिंदा चलाया लोगों, काटा मारा। एक प्रांत की क्या बात है, सब जगह मिलेगा, हर नगर में मिलेगा। जो जिस धर्म को मानता है, जिस पंथ को मानता है, जिस गुरु को मानता है, जिस देवता को मानता है, जो मानता है वो दूसरे से घृणा करता है। तो नई पीढ़ी में क्या बात आ गई है, ये धर्म जो है, मत पंथ जो है, ईश्वर जो है, शास्त्र जो है, पूजा पाठ जो है, क्रियाकांड जो है, ये मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, चर्च है, उपासना है, आश्रम है, ये साधु है, संत है, पादरी है, मुल्ला है, जितने भी हैं, ये लोगों को बिखेरने वाले हैं, घृणा पैदा करने वाले हैं। मनुष्य एक समान है। देखिए वो मूल चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बौद्ध जितने भी हैं, ये धर्म होने के कारण समाज में विभेद पैदा हुआ है और लड़ाइयां हो रही है। धर्म को नहीं पकड़ रहे, इसलिए हम किसी धर्म को नहीं मानते। धर्म निरपेक्षता देखा होगा जिसमें आप बड़ा गर्व करते हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते। हम मानते हैं सब धर्मों को समान मानते हैं, किसी एक देवता को, एक धर्म को नहीं मानते हैं, मानते हैं सबको मानते हैं। तो भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, दूध पिए वो भी ठीक, खून पिए वो भी ठीक, मांस खाए वो भी ठीक, शराब पिए वो भी ठीक, तो रात को ध्यान करे, जप करे, भजन करे वो भी ठीक, और रात को नंगा होकर के शराब पी करके नाचे और दुराचार पर विचार करे वो भी ठीक। ये स्थिति हो गई। नई पीढ़ी के अंदर जो झूठे धर्म भजी हैं, झूठे धार्मिक है, झूठे आस्तिक हैं, झूठे ईश्वर भक्त हैं, उनका ईश्वर गलत है, भक्ति गलत है, उनका भक्ति करने का तरीका गलत है, उनके सिद्धांत और मंतव्य गलत है। उन व्यक्तियों ने जो उल्टे काम किए, उनको देख करके नई पीढ़ी के अंदर आ गया, ये काम हमको नहीं करना चाहिए। हर चीज में पाखंड आ गया है, यज्ञ में आ गया है, योग में आ गया है, ध्यान में आ गया है, प्रचार में आ गया है, सत्संग में आ गया है, कीर्तन में आ गया है, जगराते में आ गया है, सब में आ गया है। शराब पीते और रात को बोलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। योग के नाम पर पाखंड हो रहा है, भक्ति के नाम पर पाखंड हो रहा है। इतने सारे क्रियाकलापों को देख करके उनके मन में आ गया है ऐसा धर्म, ऐसा ईश्वर, ऐसी भक्ति, ऐसे पूजा पाठ हमारे कोई काम के नहीं है, ये तो बदनामी की काम है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। स्थिति बन गई। कारण क्या रहा? झूठी धार्मिकता, झूठा धर्म, झूठा धार्मिक, झूठा ईश्वर, झूठी भक्ति, झूठा त्याग, वास्तविक त्याग नहीं, झूठा दान, झूठी सेवा, मन में कुछ और। ये सेवा, त्याग, यज्ञ, परोपकार, दान जितने भी हैं, इनकी भावना होनी चाहिए कि मेरे को स्वयं तो कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, शिष्य नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को तो दूसरे व्यक्ति का सुख और स्वास्थ्य और धन और संपत्ति, उन्नति, प्रगति, ये चाहिए मेरे को। इस प्रकार की भावना रख करके जो व्यक्ति काम करता है वो धार्मिक कहलाता है, तो याचिक है। इसके विपरीत तो धर्म करता है, सेवा करता है, पूजा पाठ करता है, दान देता है, यज्ञ करता है, जगराते करता है, भंडारा करता है, जो कुछ भी क्रियाकलाप करता है, यदि उसके मन में ये भावना है ये काम करके मुझे ये मिलेगा, धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, और चुनाव लड़ूंगा तो मैं बन जाऊंगा, एमपी बन जाऊंगा,
यश मिलेगा मेरे को, कीर्ति मिलेगी मेरे को आदि है। जो ऐश्वर्यों से युक्त होकर के धर्म ध्वजी कार्य करते हैं, ऐसे धर्म ध्वजियों के कार्य के कारण धर्म बदलाव होता है। ध्यान देना, धर्म को झूठे धार्मिकों ने बदनाम किया। जो धर्म नहीं मानते हैं वो कहते हैं हम धार्मिक नहीं हैं, उन्होंने बदनाम नहीं किया। जो धर्म की आड़ में अपने आप को टीका, तिलक, माला, धागा, चोटी और ये जो जितने भी हैं बाई चीजें, इनको लेकर के और अपने आप को धार्मिक प्रदर्शन करते हैं, काम उल्टे करते हैं सारे, इन्होंने बदनाम किया। ईश्वर को नास्तिकों ने बदनाम नहीं किया है, वो तो साफ कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, नहीं मानते ईश्वर को। आज ईश्वर को बदनाम ये नास्तिक व्यक्ति क्यों बने? झूठे ईश्वर को मान करके, झूठे भावना वाले, झूठी भक्ति वाले, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे 26 व्यक्तियों के कारण जो झूठे रास्ते थे उनके कारण ईश्वर बदनाम हुआ, नास्तिकों के कारण नहीं हुआ। ये समझने की चीज है। बहुत अत्याचार हुए हैं, हम इस बात को समझना है। मैं इतनी भूमिका क्यों बना रहा हूं? इसलिए भूमिका बना रहा हूं, यदि हमें यह लगता है, विश्वास होता है, श्रद्धा पैदा होती है, हम अच्छा मानते हैं कि धार्मिक व्यक्तियों को केवल अपने आप को ही अच्छा रखना अच्छा नहीं, दूसरे के लिए भी कार्य करना चाहिए, ये भावना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए कार्य कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम धार्मिक नहीं, हम ईश्वर भक्त नहीं, हम आस्तिक नहीं, हम आध्यात्मिक नहीं। यदि हम केवल मात्र मैं भला, मेरा परिवार भला, मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी और समाज राष्ट्र की ओर आंखें बंद कर लेता है, वो धार्मिक नहीं है। जान इस बात के ऊपर मैं इंगित कर रहा हूं। हमारा हर कार्य, हजारों प्रकार के कार्य करते हैं, लाखों प्रकार के कार्य देश के अंदर हजारों लाखों प्रकार के कार्य कर रहे हैं अर्थोपार्जन के। शिक्षा का क्षेत्र है, निर्माण का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र है, सेना का क्षेत्र है, प्रबंध का क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, बहुत क्षेत्र है। जो व्यक्ति जहां कहीं भी कार्य कर रहा है, जिस किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ईमानदारी से करता हो, पुरुषार्थ के साथ करता हो, समय लगा के करता हो, तपस्या के साथ करता हो, सेवा भावना के साथ करता हो, वो व्यक्ति धार्मिक है। हमने क्या भूल की? ये हो रही है केवल मात्र 2 मिनट की पूजा पाठ, 2 मिनट में दिया जाते लोग बोलेंगे 2 मिनट बस अपने अपने इष्ट देवता के सामने जाकर के बैठेंगे, दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कोई गीत गुनगुनाएंगे, मंत्र बोलेंगे, सूत्र बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे, पूजा पाठ कर करा के गुणमन और बैठ जाएंगे, बस भक्ति हो गई और भगवान को बंद करके रख देते हैं। तो यहाँ पर अपने मन में आके उसको बताता हूं, झूठ बोलता है, स्कूल में हो चाहे फैक्ट्री में हो चाहे फील्ड में हो चाहे खेती में हो चाहे व्यवसाय में हो, कहीं भी हो, खुल करके झूठ बोलता है। अगर मैंने भक्ति कर ली है और उल्टा काम करने का मैंने परमिट ले लिया, विचार ले लिया, ये भक्ति बोली है। हमने भक्ति को केवल मात्र 2, 4, 5, 10 मिनट की बातें रख दी, बस ये भूल बोली हमसे। ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती है, आश्रम में नहीं होती है, मस्जिद में नहीं होती है, उपासना में नहीं होती है, केवल सुबह सायंकाल में होती है। ईश्वर की भक्ति हर जगह होती है, हर समय होती है, हर कार्य में होती है, ये समझना। कोई भी कार्य, हम अध्यापक हैं, हम मिलिट्री मैन हैं, हम पुलिस हैं, हम वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, सड़क पे काम करने वाले हैं, किसी भी क्षेत्र में चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, अध्यापक हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, मौलवी हैं, उपदेशक हैं, आचार्य हैं, अध्यापक हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, राष्ट्रपति हैं। जो कोई भी जिस जहां खड़ा है वो व्यक्ति अपने कार्य को ठीक प्रकार से
बुद्धिमत्ता पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, तपस्या पूर्वक, ईमानदारी के साथ में अपने स्वार्थ की भावना छोड़ करके लोगों के परोपकार की भावना रख करके कार्य करता है तो धार्मिक आदमी है। अब ये समझना है, यज्ञ कर रहा है, यज्ञ का मतलब ये नहीं है सुझाव करता है, ये नहीं है, यज्ञ बोलते है छोटा सा काम है। ईश्वर की भक्ति का यज्ञ जो है छोटा सा काम है, अग्निहोत्र। जो प्रातः काल हम बैठ करके संध्योपासना करते हैं, ये एक प्रश्न है बस, बाकी सारा व्यवहार पड़ा है। दिन भर का व्यवहार प्रातः काल आंखें खोलने से लेकर के और आखिरी में आंख बंद करने तक हम सैकड़ों प्रकार के काम करते हैं, शरीर से और वाणी से और आंख से, नेत्र से, श्रोत्र से, हाथ से, पांव से, सारे कार्य ही करते हैं। उन कार्यों में भी ईश्वर रहता है, ईश्वर की आज्ञा रहती है, ईश्वर का आदेश रहता है, वहां सत्य रहता है, परोपकार की भावना रहती है, निष्कामता रहती है। अच्छा, ये कार्य नहीं है, धार्मिकता में रहती है। फिर धार्मिक कैसा बन गया? आधे घंटे का, 15 मिनट का धार्मिक दिन, बाकी धार्मिक जब तक अपने विग्रह के सामने, अपने किसी देवी देवता के सामने मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करते हुए अपने आप को धार्मिक माने, वहां रहेगा सर, ये उपासना के काल में धार्मिक रहेगा, ईश्वर भक्त रहेगा। ईश्वर की उपासना का काल समाप्त हो गया, भक्ति का समय का, भजन का ध्यान का समाप्त हो गया, उसके बाद धार्मिक करता है और फिर धार्मिक नहीं रहता है। यदि वह सारे कार्यों को ईश्वर की आज्ञा के साथ नहीं करता है, ये विचार वाली चीज है। आप देखिए, हमारे मस्तिष्क के अंदर धर्म की परिभाषा ठीक प्रकार से बिठाई नहीं गई है। गुरुओं ने कहो, हम जैसे व्यक्तियों ने कहो, विद्वानों ने कहो, माता पिता ने कहो, समाज ने कहो, राष्ट्र को कहो, परिजनों को कहो, हमारे मस्तिष्क में धार्मिकता क्या है, धार्मिक कौन है, धर्म क्या है, ये परिभाषा ठीक न होने के कारण हमने थोड़े से धर्म को बनाया, 2 मिनट 5 मिनट के धर्म को बनाया, शेष समय में जो मर्जी कर स्वच्छंद होकर के, ये स्थिति। उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। एक लारी वाला, लारी होती है, सब्जी बेचता है, सब्जी है, फल है, जो भी चीज, इतनी 6 लारी होती है, 6 फुट की, 7 फुट की सब्जियां भर रखी, फल भर रखे हैं, और कोने के अंदर एक छोटी सी यहाँ उसने फ्रेम बना करके किसी देवी देवता के चित्र लगा रखा। देखते हैं, देखें, और प्रातः काल आते ही अगरबत्ती जलाता है, ऐसे ऐसे देखते हैं करते हो, फलों के दारी के गले के पैसा होता सब में जाता है और वहां वो अगरबत्ती रख लेता है। दुनिया को क्या दिखाने के लिए? मैं भगत आदमी हूं, देवी देवता को मानने वाला हूं, पूजा पाठ करने वाला हूं, कर्मकांडी हूं, धार्मिक हूं, इष्ट भक्त हूं। और आप सब्जी लेने जाएंगे, क्या करेगा? ये स्थिति होती है। आप आलू लें, भिंडी लें, टींडा लें, बैंगन लें, सब्जी लें, संतरा लें, सेब लें, अनार लें, अंगूर लें, जो भी आप नजर चुकी वो कच्चा, गला सड़ा, छोटा, टूटा फूटा, पुराना, बासी डालने का प्रयास करता है। ये धोखा है, वो धार्मिक नहीं, वो धोखा दे रहा है, उसको धार्मिक नहीं कह सकते। एक उदाहरण दुकानदार को ले लीजिए आप, बुरा नहीं कहना, दुकानदार भी बैठा होंगे, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, एडवोकेट भी होंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे। दुकानदार अपने दुकान के अंदर प्रत्येक महीने में या 15 में पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आएंगे, मूर्ति स्थापना करके जो भी क्रियाक्रम करने करके आधा घंटा 1 घंटा दिया बाती ये बोल कर करा करके सब करेगा, और वहां उसको पंडित को जो है 100 रुपए 200 रुपए देगा, मिठाई का पैकेट देगा, कुछ और चीज देगा और विदाई करेगा।
और फिर बाद में गोदाम में क्या करेगा? विचार करो, यदि वो झूठ बोलता है, मिलावट करता है, हेराफेरी करता है, धार्मिक नहीं। देखिए विचार, पुलिस वाला को देखते हैं, हमें तो देखिए ये प्रत्यक्ष घटनाएं बता रहा हूं जो देखते हैं, ये पुलिस वाले को जानता हूं, ट्रैफिक पुलिस को, बहुत पुरानी बात है, कहानी याद नहीं आ रही। ट्रैफिक पुलिस वाले जानते हैं ना, ये यातायात में खड़ा रहता है, इधर रोकता है, सीटी बजाता है। हनुमान जी का वक्त, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बैठ करके और झूम करके गाता है हनुमान चालीसा, सुबह भी सायंकाल। जब ड्यूटी पे आएगा, वहां खड़ा होगा, उसको पकड़ेगा, स्कूटर वाले को, गाड़ी वाले को, ट्रैक्टर वाले को, ट्रक वाले को, ये दिखा, वो दिखा, ये दिखा। कहीं कहीं भूल होती है, जनता भी ऐसी है, तो कहीं भी मिलेगी, पीयूसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कोई वो नहीं है, कागज नहीं है, लाओ 400 रुपये की रसीद कटेगी, 200 रुपये देने हैं, सौदाबाजी होती है, और 100 रुपये मांग लेता है, किसके में काम करता है। सुबह से लेके सायंकाल तक 10, 20, 25, 30, 50 बच्चों को पकड़ता है और 500, 1000 रुपये जेब में दिलाता है, और फिर सुबह होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये स्थिति है। देखिए आप एडवोकेट को देखिए, होते हैं, सारे नहीं होते हैं, थोड़े मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे, होते हैं। वकील को पता है, वो जानता है इसने अन्याय किया, पक्षपात किया है, चोरी की है, फिर भी केस को लेता है जिताने के लिए। स्पष्ट पता है इसने हत्या की है, दुराचार किया है, बलात्कार किया है। देखे ना क्या परंपरा समझ लगे हैं देश के अंदर, विधान की, न्याय की। बुरे से बुरा व्यक्ति, कसाब का नाम सुना, अफजल का नाम सुना, और भी देखिए कितने व्यक्ति हैं जो बिल्कुल हत्यारे हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, उनके वकील बनते लोग बचाने के लिए। देखिए बुरा की बात नहीं है, सबकी बात नहीं कह रहा, वकीलों को देखा है, डॉक्टरों को देखा, इंजीनियर्स को देखा है, सबको देखा है, बड़े पक्षी होता है, मंदिरों में कमरे बनाएंगे, छत चढ़ाएंगे, दान देंगे, काली बिछाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, लेकिन झूठे केस करेंगे। जिसको पता है कि मेरा जो क्लाइंट है, जो मेरा झूठा है, झूठे मुकदमा करता है, फिर भी देता है, धार्मिक नहीं है। चाहे कितना ही दान करे, कराए, तीर्थ यात्राएं करे, कुछ भी करे, किसानों को दिया। ये किसान बड़े अच्छे, हम मानते हैं अच्छे है ही, सारे अच्छे नहीं होते, आजकल तो अच्छे नहीं खा रहे। अधिक पैदावार लेने के लिए, अधिक पाप को लेने के लिए, डेढ़ा, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 100 मन हुआ है, 150 मन कैसे हो, 150 मन हो गया, 200 मन कैसे हो, 200 मन हो गया, 250 मन कैसे हो, उसमें डालता है जहर, 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 जहर। ये क्या है?